नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सक्षम चौबे। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्षम आयुर्वेदा में। दोस्तों, हम आज से अपनी नई सीरीज शुरू करेंगे रिसर्च एंड स्टैट्स की, जिसमें हम रिसर्च के बारे में पहले पढ़ेंगे। रिसर्च फाइनल ईयर में 50 नंबर का सब्जेक्ट होता है, 50 नंबर के लिए एग्जाम में आता है। इसके टॉपिक्स छोटे छोटे होते हैं, लेकिन कई सारे पॉइंट्स होते हैं। बुक में ये चीज़ें काफ़ी एलेबोरेटेड फॉर्म में मिलती हैं और हमें इकट्ठा करके उन्हें पढ़ने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। इसलिए हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं और इस नोट्स के थ्रू इसको पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। तो पॉइंट वाइज हम एक एक पॉइंट लेंगे और उसको कवर करेंगे। आज हम शुरू करते हैं रिसर्च, जिसमें हम अपना पहला पॉइंट पढ़ेंगे। रिसर्च का पहला पॉइंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ रिसर्च। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ रिसर्च। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो रिसर्च के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, क्योंकि हम आयुर्वेदा के स्टूडेंट हैं, तो इसलिए हम पहले रिसर्च इन आयुर्वेदा का बैकग्राउंड देखेंगे। तो हम देखते हैं इसमें क्या मिलेगा। हमें पहले मिलता है कि देखो, जो रिसर्च है और आयुर्वेद के बारे में अगर बात हो तो हमें जो चीज़ें हम पढ़ के आ रखे होते हैं फर्स्ट ईयर से, उन्हीं सारी चीज़ों को घुमा फिरा के लिखना होता है। लेकिन उन्हें इकट्ठा करके लिखना कैसे है, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। आयुर्वेदा इज अ कंप्लीट एंड टाइम टेस्टेड सिस्टम ऑफ हेल्थ. It have both aspect, preventive and curative. It originated in India thousands of years ago as a part of ancient Indian culture. Ayurveda is a scientific and research-oriented medical system, and this can be proved from its transmission process. ट्रांसमिशन प्रोसेस मतलब जो आयुर्वेद अवतरण हम पढ़ते हैं कि आयुर्वेद का ज्ञान किन्हें मिला और उसने वो ज्ञान किसको आगे ट्रांसफर किया, उसको ट्रांसमिशन प्रोसेस कहते हैं। तो आयुर्वेद के ट्रांसमिशन प्रोसेस से हम इस बात को समझ सकते हैं कि आयुर्वेद एक काफ़ी साइंटिफिक और रिसर्च बेस्ड सब्जेक्ट है। तो हम देखते हैं ट्रांसमिशन ऑफ आयुर्वेदा क्या है। सबसे पहले देखते हैं हम। तो द विजडम ऑफ आयुर्वेदा वाज इनिशियली कंसीव्ड बाय लॉर्ड ब्रह्मा. इट वाज देन ट्रांसफर्ड टू हिज सन दक्ष प्रजापति. दक्ष प्रजापति टॉट दिस टू अश्विनी कुमारास हु वर फिजिशियन ऑफ गॉड. सब जानते हैं कि अश्विनी कुमार जो है वो देवभिषक थे, फिजिशियन ऑफ गॉड्स थे। उन्होंने ये ज्ञान लॉर्ड इंद्र को ट्रांसफर किया। लॉर्ड इंद्र से ये महर्षि भारद्वाज को गया। महर्षि भारद्वाज से ये ज्ञान पुनर्वसु आत्रेय को मिला। पुनर्वसु आत्रेय के कुल 6 शिष्य थे, जिनके नाम थे अग्निवेश, भेल, चतुकर्ण, पराशर, हारित और शारपाणी। इन 6 शिष्यों को वो ज्ञान मिला। उसके बाद ही आगे और ट्रांसफर होता गया, ज्ञान मिला। इनके बारे में जब हम आयुर्वेद का इतिहास पढ़ते हैं तो हम और डीपली पढ़ते हैं। यहाँ रिसर्च के लिए इतना जानना ही काफ़ी है। इसके आगे हम चलते हैं तो हम थोड़ी सी संहिताओं के बारे में बात करते हैं। संहिता ऑफ आयुर्वेदा एक मोटा मोटा आउटलाइन। हमारी बृहत्रयी होती है जिन्हें हम मेजर संहिता कहते हैं, लघुत्रयी होती है जिन्हें माइनर संहिता कहते हैं। तो मेजर संहिता में क्या क्या आती है? चरक संहिता, शिशु संहिता और अष्टांग संग्रह। माइनर संहिता में माधव निदान, भाव प्रकाश और शारंगर संहिता। तो हम सबसे पहले देखते हैं चरक संहिता के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। चरक संहिता क्या है? इट इज वन ऑफ मोस्ट ऑथोरेटिव टेक्स्ट ऑफ आयुर्वेदा. ये बहुत ही ऑथेंटिक है, ऑथेंटिक सब्जेक्ट है, ऑथेंटिक संहिता है। जिन लोगों ने संहिता पढ़ रखी है, आप लोग भी फाइनल ईयर में पहुंच रहे हो तो चरक संहिता आपने पढ़ रखी है, तो वहां से आप सब जानते हो कि कितनी ज्यादा ऑथेंटिसिटी यहाँ पे है। तो वन ऑफ द मोस्ट ऑथोरेटिव टेक्स्ट ऑफ आयुर्वेदा। एटलीस्ट 4 ऑथर्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू दिस टेक्स्ट। उसमें कौन कौन है? उसमें आत्रेय आते हैं, पुनर्वसु आत्रेय हो गए, अग्निवेश हो गए, दिड़बल हो गए और चरक हो गए। इनकम्प्लीटेड कॉपीज वर कलेक्टेड बाय दिड़बल एंड चरक एंड कंबाइंड इन वन कंप्लीट वॉल्यूम. दिड़बल और चरक ने उसको इकट्ठा किया और इकट्ठा करके एक वॉल्यूम में हमें दिया, जो चरक संहिता हम अभी पढ़ते हैं। इसके बाद हम चरक के बारे में देखो, अगर हम पूरा पढ़ने बैठे कि कितने इन पे कितनी टीकाएं लिखी गई और क्या क्या चीजें हैं, तो हमारा बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें उतना ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे काम का है। इसके बाद हम देखते हैं शिशु संहिता के बारे में। तो शिशु संहिता, हम सारे लोग शिशु संहिता पढ़ के रखे हैं 4th ईयर में। शिशु संहिता डिस्क्राइब द ट्रेडिशन ऑफ सर्जरी इन आयुर्वेदा. ओके, सर्जरी इन आयुर्वेदा डिस्क्राइब करता है शिशु संहिता. इट डिस्क्राइब्स मैक्रो एंड माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ बॉडी. और इसमें कैडेवर्स के बारे में बताया गया है, हाँ, अस्थि भग्न के बारे में बताया जाता है, मतलब फ्रैक्चर्स के बारे में, लिंग नाश के बारे में बताया जाता है, मतलब आई रिलेटेड भी सारी चीजें इसमें डॉक्यूमेंटेड हैं। इसके ऑथर कौन रहे हैं? तो स्कॉलर शिशुत रहे हैं, हु लिव्ड ओवर 3000 ईयर अगो. इनका काल अभी से लगभग 3000 साल पहले का माना गया है। एंड द रूट ऑफ हिज वर्क हैज बीन ट्रेस्ड डायरेक्टली टू लॉर्ड धन्वंतरी. ओके, इनका जो काम था वो भगवान धन्वंतरी से सीधा कनेक्टेड माना जाता है। जब हम आयुर्वेदा ट्रांसमिशन प्रोसेस शिशु जी के हिसाब से पढ़ते हैं तो उसमें धन्वंतरी जी का भी नाम आता है। धन्वंतरी कौन थे? द गॉड ऑफ आयुर्वेदा एंड एन इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु. ये विष्णु जी के अवतार भी थे। शिशु संहिता के बारे में इतनी जानकारी एनफ है। इसके बाद हम देखते हैं भाव प्रकाश. भाव प्रकाश को कौन लिखा है? भाव प्रकाश इज रिटन बाई ऑथर भाव मिश्र. ठीक है, ऑथर भाव मिश्र, और उनका काल 1558 के आसपास माना जाता है। एंड इट डील्स विद कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉज, सिम्टम, ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिसीजेस. ठीक है, तो ये हमारा हुआ पहला पॉइंट। ये हमारा पहला पॉइंट था जिसमें हमने आयुर्वेदा का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा। अगले जो हमारी अगली वीडियो होगी उसमें हम इसी पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे। अभी ये पॉइंट खत्म नहीं हुआ है, इसको छोटे छोटे पार्ट में करके मैं डालूंगा। अगले पार्ट में हम ईयर वाइज थोड़ा देखेंगे कि क्या क्या इवेंट्स हुए हैं आयुर्वेदा में और कंटेम्प्रेरी मेडिकल साइंसेज में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।